हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल समना ऑनलाइन फॉर्म्स में, जहां पे कोई भी जॉब का रिक्वायरमेंट फॉर्म आता है या कोई एजुकेशनल फॉर्म आता है, उसको कैसे फिल करना होता है स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल के साथ एक एक चीज़ के साथ आपको बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हो इस तरह की नॉलेज की वीडियोस आप तक पहुंचें और आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से खुद फॉर्म फिल कर सको, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नॉलेज की वीडियोस आप तक पहुंचें और आप अपने घर बैठे बिना मिस्टेक की अपना फॉर्म फिल कर सको। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यूपीएससी में आर्मेड पुलिस फोर्सेस का फॉर्म, जो कि टोटल वैकेंसीज 357 दी गई हैं। उनका फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एससी के लिए और लड़कियों के लिए बिल्कुल भी फ़ीस नहीं है। अदर और बीसी कैटेगरी के लिए 200 रुपये फ़ीस दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम उसका स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 5 मार्च से लेके 25 मार्च तक का टाइम पीरियड दिया गया है उसको फॉर्म को फिल करने का। उसके बाद एज लिमिट की बात करें, 20 से लेके 25 साल तक का एज लिमिट है। एससी को 5 साल, बीसी को 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसका आपका बर्थ 2 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में होना चाहिए फ्रेंड्स, इस फॉर्म को फिल करने के लिए। मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की वैकेंसीज दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूं। आप ऊपर देख सकते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन पे ओके कर देना है। मैं ये आपको एक एक स्टेप के साथ ये फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा, कैसे फिल होगा, एक एक चीज़ के साथ आपको बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस तरह से आपका कुछ एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपना नेम डाल देना है। आपका 10th के सर्टिफिकेट पे जो स्पेलिंग दिए गए हों वहीं इधर ही डालने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद वेरीफाई नेम में एक बार फिर से आपको वेरीफाई नेम में भी आपका अपना नेम डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपने नेम चेंज किया तो यस कीजिए, नहीं किया तो नो कीजिए। वैसे यहाँ पे नो ही होता है। उसके बाद जेंडर का ऑप्शन आ जाता है, आप मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, जो भी आपका जेंडर हो वो आप इधर फिल कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स। आपके 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालिएगा फ्रेंड्स, जो उस पर दिया गया हो। उसके बाद नीचे कॉलम में आ जाना है, जहाँ पे आपसे फादर्स नेम पूछा गया है। आपको अपना फादर नेम डाल देना है जो 10th। ठीक है। और वेरीफाई नेम में फिर से एक बार आपको अपना फादर्स नेम डाल देना है। उसके बाद मदर्स नेम पे आ जाना है, आपको अपना मदर्स नेम डाल देना है। और नीचे वेरीफाई मदर्स नेम में भी आपको अपना एक बार फिर से मदर नेम डाल देना है। उसके बाद आपसे मिनोरिटी स्टेटस पूछा गया है, तो इसको नो कर दीजिए। अगर आप सिख हो तो यस कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपसे आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट कॉलम में आपसे जीमेल पूछा गया है, जीमेल फिल कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर और जीमेल आपके पास होना चाहिए, जीमेल आपके फ़ोन में लॉगिन होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है। उसके बाद आपको 10th क्लास का अपना रोल नंबर डाल देना है। इधर आपके 10th के सर्टिफिकेट पे आपका रोल नंबर दिया होगा, वो इधर डाल दीजिएगा। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेंगे। अगर आप पासवर्ड फॉरगेट करना है या फॉर्म का कोई इशू आता है तो उसको लॉगिन करने के लिए चाहिए होते हैं, तो ये आपके पास होने चाहिए। जैसे आप अपने हिसाब से इधर शो करेंगे, मेरे स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा, तो आप देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से फिल कीजिएगा, जो आपको याद रहे, आपका जो रूटीन में रहता है। ठीक है, वो आप इधर फिल कर दीजिएगा। ठीक है। इस तरह से आपको अपना कैप्चर कोड डाल के फॉर्म को सबमिट कर देना है फ्रेंड्स। ठीक है। थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद इस तरह से आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नीचे आ जाएगा। कंप्लीट करना है आपको। एग्री पे ओके करके आपका OTR नंबर आ जाएगा। सॉरी, आपके पहले OTP जाएंगे, एक आपके मोबाइल पे और एक ईमेल पे जाएगा, वो डाल के आपको वेरीफाई OTP पे कर देना है। आपका OTR ID आ जाएगा, उसको आपको कॉपी कर लेना है फ्रेंड्स। ठीक है। उसके बाद लॉगिन पे चले जाना है।
लॉगिन पे जाने के बाद आपकी मर्ज़ी, आप जीमेल से, ओटीआर से या मोबाइल नंबर से लॉगिन करना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे मैं इधर ओटीपी से लॉगिन करने वाला हूँ, मोबाइल का ओटीपी, तो मोबाइल का ओटीपी डालूंगा तो डायरेक्ट अपना फॉर्म लॉगिन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स अपना पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड लगा लेना जो भी आपको सही लगे, फॉर्म को लॉगिन करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। ओटीआर के साथ आपको पासवर्ड डालना पड़ता है, इसीलिए आपको ये डालना पड़ता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके कुछ ये आ जाएंगे। तो आपको अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो आप देख सकते हो आपसे नेशनलिटी पूछा गया, आप इंडियन हो तो आप यहाँ पे सिटीज़न ऑफ इंडिया डालिए। उसके बाद आपकी मदर लैंग्वेज पूछी गई, आप अपनी स्टेट के हिसाब से अपनी मदर लैंग्वेज डाल लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सभी लैंग्वेज दी गई हैं तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जैसे मैं हिंदी डाल रहा हूँ यहाँ पे। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो आप इधर डाल दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आप मैरिड हो तो आपको अपना स्पाउस डिटेल डालना पड़ेगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है। उसका नाम एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। तो जैसे मैं अभी अनमैरिड हूँ तो अनमैरिड डालूंगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, आप प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, आपका कहाँ पे हुआ, इंडिया में हुआ। उसके बाद आपका जहाँ पे आपका बर्थ हुआ उसका एड्रेस डाल दीजिएगा, जिस गांव में, शहर में, उसको पोस्ट ऑफिस कौन सा है, सिटी कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी इस फॉर्म में, ठीक है फ्रेंड्स। वो आप ध्यान से डाल दीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है कम्युनिटी, मीन्स आपकी कैटेगरी कौन सी, आप एससी हो, बीसी हो, जर्नल हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जो भी आपकी कैटेगरी हो वो डाल दीजिएगा। उसके बाद जैसे मैंने एससी डाला तो उसका सर्टिफिकेट का डिटेल मेरे को देना पड़ेगा इधर, ठीक है, क्योंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, आपसे सबसे पहले सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। तो आपके पास सर्टिफिकेट आप पास पड़ा होना चाहिए, ठीक है। जब फॉर्म फिल करना है तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अथॉरिटी किसने पास किया, ठीक है, कौन सी स्टेट से पास किया गया है और कौन सी डेट को इशू हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जिस बंदे ने पास किया है उसका पूरा एड्रेस, जैसे मेरा सिटी का तहसीलदार था तो वो आप सिटी का नाम डाल के तहसीलदार डाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स स्टेट यू विच बिलोंग एससी, तो मीन्स रिलीजन कौन सा है आपका, हिंदू, सिख, ईसाई, वो आप डाल दीजिएगा। कास्ट कौन सी आपकी वो भी पूछा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका लिस्ट पे के कौन सा नंबर होता है वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इसको, तो आपका निकल आ जाएगा। यहाँ पे आपको नो डाल देना है। आगे आपसे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड मांगेगा, वोटर कार्ड या आधार कार्ड या पैन कार्ड आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। जैसे मैं वोटर कार्ड डाल रहा हूँ और वोटर कार्ड का नंबर भी साथ में डाल रहा हूँ। उसके बाद दो और ऑप्शन दी गई हैं, इस पे आपको नो ही कर देना है फ्रेंड्स, ठीक है। और नीचे एग्री पे ओके करके सेव पे ओके कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपका इस तरह से पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। आगे के कॉलम में आपको यहाँ पे देख सकते हो एड्रेस डालना है, एड्रेस। तो यहाँ पे अब हम अपना पूरा एड्रेस फिल करेंगे, आप देख सकते हो मैंने रेड मार्क किया है। तो फ्रेंड्स जब तक एड्रेस फिल करते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेज की वीडियोस आप तक पहुँचें और आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से अपना खुद फॉर्म फिल कर सको, ठीक है फ्रेंड्स। और बिना किसी मिस्टेक किए, आपको देख सकते हो वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और फोटो और सिग्नेचर के ऑप्शन में आपको नीचे आइए थोड़ा, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको पूरा साइज़ बताया गया है। इस साइज़ से आपका आप ऑनलाइन भी फ़ोटो क्रिएट कर सकते हो और अपने किसी एप्लीकेशन का यूज़ करके भी आप फ़ोटो बना सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम अपने फ़ोटो और सिग्नेचर बना के रखे हुए हैं और अपलोड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा फ़ोटो अपलोड हो चुका है। तो नेक्स्ट कॉलम में हम आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से सबसे पहले हमारा आ चुका है 10th का डिटेल, तो आपको अपना 10th क्लास का डिटेल यहाँ पे डालना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो डिवीज़न देखिए आपको यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न डाल देना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाता है परसेंटेज,
तो यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज डाल देना है। सीजीपीए आउट ऑफ, अगर आपका सीजीपीए है तो वो भी डाल सकते हो। पासिंग ईयर डाल दीजिएगा नेक्स्ट कॉलम में फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट ऑल मीन्स 10th क्लास का आप एक एक सब्जेक्ट का भी नाम डाल सकते हो जो आपको सही लगे। उसके बाद आपने कौन से कॉलेज से आपने 10th पास किया है या कौन सा स्कूल है वो आप इधर डाल दीजिएगा। जैसे मेरा गोवेट स्कूल था तो मैं इधर गोवेट स्कूल डाल रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना स्कूल का बोर्ड भी डालना है, यूनिवर्सिटी भी डालना है, जो भी नेम हो वो आप डाल दीजिएगा उसका नेम, ठीक है फ्रेंड्स। तो सेव पे ओके करने के बाद आगे हम चल के +2 का आप डिटेल डालेंगे। आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं आपको एक एक चीज़ के साथ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो +2 आपने कौन से स्ट्रीम में किया है, मेडिकल, कॉमर्स, जो तो कंप्लीट है तो वो भी आपको डालना है, ठीक है, कि आप अपीयर तो नहीं हो, ठीक है। उसके बाद उसका डिवीज़न डाल देना है। आज जैसे अभी फर्स्ट डिवीज़न में +2 किया हुआ है। उसके बाद परसेंटेज, सीजीपीए या आउट ऑफ सीजीपीए, पासिंग ईयर, सब्जेक्ट्स आपने कौन सा स्ट्रीम किया है, साइंस किया है, आर्ट्स किया है, जो भी, कॉमर्स जैसे मैंने किया तो कॉमर्स डाल रहा हूँ। उसके बाद स्कूल नेम और बोर्ड भी डालना है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में अभी हम देखेंगे अपना ये +2 का अपलोड हो गया है, ग्रेजुएशन डालेंगे। अब हम ग्रेजुएशन स्टेटस जैसे हमारा कंप्लीट है तो हम कंप्लीट डालेंगे। अगर आपका अपीयर है तो आप अपीयर भी डाल सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन आता है। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रेजुएशन लेवल मींस आपने कौन से स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है वो आपको डाल देना है। जैसे मैंने कॉमर्स में किया था बीकॉम, तो वो बीकॉम डाल दूंगा। उसके बाद ग्रेजुएशन डिग्री स्टडी का क्या नेम है, तो जैसे बीकॉम का है तो बीकॉम डाल दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स डिवीज़न, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न में पास किया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स परसेंटेज आ जाता है, आपको अपना परसेंटेज डाल देना है। आपका जितना भी परसेंटेज हो वो इधर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डाल दीजिएगा, सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। जैसे मैंने कॉमर्स में किया है तो मैं कॉमर्स ही डाल दूंगा, उसके रिलेटेड अब बोर्ड फॉर्म वाले खुद समझ जाएगी गवर्नमेंट। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने कॉलेज का नेम डालना है, आपने कौन से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम डालना है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी का से ग्रेजुएशन किया है। बहुत सारी सभी यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटी का नेम आता है, तो वो आप इधर ही चूज़ कर लीजिएगा अपने हिसाब से जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने ग्रेजुएशन का रोल नंबर डालना है, तो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे देख के रोल नंबर डालिएगा। डेट ऑफ इशू, आपका सर्टिफिकेट कौन सी डेट को इशू हुआ है वो भी आप ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट पे देख के ही डालिएगा, ठीक है। अथॉरिटी, जो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होगा उसके नीचे दिया होगा ये आपका किस बंदे ने आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पास किया है, ठीक है, और उसका एड्रेस भी दिया होगा, वो भी आप साथ में डाल दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यस नहीं करना है, यहाँ पे आपको नो करना है फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ग्रेजुएशन भी अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। आप देख सकते हो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन, ग्रेजुएशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद हम पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ डालेंगे पेरेंट्स की, ठीक है। जैसे हमारे फादर्स का पूछा गया है, नेशनलिटी इंडियन। असप्शन पूछा जाएगा, आप जैसे मेरे फादर कोई गवर्नमेंट में नहीं है, अदर हैं, तो वो अदर प्रोफेशन उनका लेबर है, ठीक है। तो उसके बाद फ्रेंड्स वो पूछ रहे हैं कि आपके फादर कब रिटायर हुए, तो यहाँ पे हमारे फादर तो लेबर में है तो इसीलिए हम नॉट एप्लीकेबल डालेंगे इधर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम में हमारा एनुअल इनकम पूछा गया है, तो हमारा एनुअल इनकम फादर साहब का 10,000 तक का मंथली रहता है, इसीलिए यहाँ पे आपको 1,00,000 2,00,000 डालना है। तो मेरा थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं भूल गया डालना, इसीलिए। तो नेक्स्ट कॉलम में मदर्स का भी सेम ही डाल देना है आपको, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन डाल देनी है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में आप प्रेजेंट एम्प्लॉय हो या नहीं हो, ठीक है, ये सभी चीज़ें होती हैं, तो ये वो आपको यहाँ पे डालनी पड़ती हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद सेव पे ओके कर दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद यूपीएससी एग्जामिनेशन इंफॉर्मेशन डालनी है। इससे पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है, कि आपका अपीयर है या आपका कंप्लीट है, जो भी डिटेल हो वो आप ध्यान से इधर डाल दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ अचीवमेंट, मेडल, अदर्स डिटेल हैं,
तो इसमें हमारा कोई भी किसी तरह का मेडल नहीं लिया हुआ है, लेकिन ये कंपलसरी आपको लैंग्वेज कौन सा है, मदर लैंग्वेज, ठीक है, रीड एंड स्पीक कौन सा करते हो, ठीक है, राइट एंड स्पीक, ये सभी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। एग्जामिनेशन कौन सी लैंग्वेज में पास किया है आपने, 10th +2 और ग्रेजुएशन, वो भी आपको इधर डाल देना है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सेव पे ओके कर देना है, आपका ऐड हो जाएगा। और सेव पे ओके करने के बाद हमारा ये कुछ स्टेप्स हैं, आपने देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने रेड मार्क किया है। ये सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, तो आगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आपको ओके कर देना है। तो इधर जो जो यूपीएससी की वैकेंसीज ओपन हुई हैं वो आ चुकी हैं। तो जैसे मैं आपको सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, तो उसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। एग्री पे ओके कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको चल जाना है अपने पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। आपको अब आपका भाग दूसरा पूरा करना है, कंप्लीट करना है। तो इस भाग दूसरे में फ्रेंड्स आपका एक बार फॉर्म वेरीफाई करना है, और जहाँ पे आपको नीचे आके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको अपना ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है। जैसे मेरा ऑलरेडी पास्ड है तो ऑलरेडी पास डाल देना, अगर आपने अपीयर हो तो आप अपीयर डाल दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स आपको एज रिलैक्सेशन पूछेगा, अगर आप लेना चाहते हो तो यस कर दो, जैसे मैं नहीं लेना चाहता तो मैं इधर नो कर रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ आपसे पूछा गया है, मीडियम आपके कौन से मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में देना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसीलिए हिंदी सिलेक्ट किया हूँ। और कुछ ऑप्शन है वो आप अपने हिसाब से यस नो कर लीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या आपने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स आपने स्क्रॉल डाउन करना है, कैप्चर कोड डालना है, पूरा फॉर्म वेरीफाई कर लेना है पहले। उसके बाद कैप्चर कोड डालना है फ्रेंड्स। कैप्चर कोड डालने के बाद फ्रेंड्स आई एग्री पे ओके कर दीजिएगा, तो इस तरह से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की नॉलेज की वीडियो आप तक पहुंचे और आप अपने घर बैठे मोबाइल लैपटॉप से अपना खुद फॉर्म फिल कर सको। तो आप देख सकते हो अब मैं अपना फॉर्म सबमिट कर रहा हूं। उसके बाद फ्रेंड्स अब आपको अपना पार्ट 3 कंप्लीट करना है फ्रेंड्स, ठीक है, आप देख सकते हो। अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे, जहां पे आपको अब अपना पार्ट कंप्लीट 3 करना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो, अभी हमारा पार्ट 3 शो होगा, जिसमें अपने को कुछ एडिशनल करना पड़ता है फॉर्मेलिटीज़। जैसे देख सकते हो आपके पेरेंट्स, फादर और मदर अलाइव हैं या डिजीज्ड हैं। तो जैसे मेरे फादर और पेरेंट्स अलाइव हैं, उसके बाद कुछ ऑप्शन दी गई हैं, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से आपको यस नो कर लीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे, जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी वैसे ही सेम यस नो कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सेव एंड कंटिन्यू पे ओके कर दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, अपनी वैकेंसीज को वो आप अपने हिसाब से दे लीजिएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, सेकंड किसको देनी है। मैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्म फिल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपकी हेल्प कर रहा हूँ कैसे आप कर सकते हो। उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपका फॉर्म पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है और अपना पूरा फॉर्म को प्रीव्यू में एक बार चेक कर लेना है, कोई मिस्टेक तो नहीं रहा, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आपको अपना फाइनल सबमिट कर देना है फॉर्म को, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फाइनल सबमिट कर दिया है, और आपको नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ कर लेना है। जो भी आप अपने नियर बाय आप हो वो आप एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहते हो इस तरह की नॉलेज की वीडियोस आप तक पहुँचें और आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से खुद फॉर्म फिल कर सको,
तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेज की वीडियोस आप तक पहुँचें और आप अपने मोबाइल लैपटॉप से खुद फॉर्म फिल कर सको। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक चीज़ के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। सो आपके एक सब्सक्राइब बटन से मैं मोटिवेट हो जाऊँगा और मैं और भी आपके लिए बढ़िया वीडियो जॉब्स की वीडियोस बना के लाऊँगा और आप अपने घर बैठे मोबाइल लैपटॉप से अपना खुद फॉर्म फिल कर सकोगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक, इंस्टाग्राम लिंक और कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।